हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। एंड मेरी आप तैयारी देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं बैग को क्लीन कर रही हूँ, ऊपर से डस्ट हटा रही हूँ क्योंकि मैंने कर लिया है बैग पैक हरिद्वार जाने के लिए। तो मैं हरिद्वार के लिए निकल रही हूँ और मुझे कुछ तैयारी करनी है। अपना बैग पैक तो कर ही लिया है मैंने, मुझे ज़्यादा कुछ रखना नहीं था। बट अभी वीर साथ में जा रहा है, तो वीर का साथ होना मतलब है एक्स्ट्रा चीज़ों को रखना। तो एक बैग बन रहा था खाने पीने का ना साथ में, कि उसके रास्ते में वो परेशान ना करे। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने खाने पीने की रख दी हैं, वो मैंने इसी बैग में लगा ली हैं क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था कि वीर को साथ में ले जाना है तो कैसे ले जाऊंगी, और अंदर से थोड़ा डर भी है तो मेरी हैबिट नहीं है बच्चों को ले जाने की, इसलिए। तो अभी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दिया है क्योंकि बच्चों ने जाना है। बच्चों ने जाना नहीं है, उनके स्कूल्स हैं, और दीनू ने भी नहीं जाना है क्योंकि उनकी शॉप से छुट्टी नहीं मिल सकती है, सीजन टाइम है। तो मैं और वीर जा रहे हैं। और थैंक गॉड कि मतलब वीर का आज लास्ट पेपर था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, उसके एग्जाम भी फिनिश हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, तभी मेरे जाने का बना, नहीं तो मैं शायद नहीं भी जा पाती। तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब अजीब क्या, मेरे को ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि अपने आप अकेले जा रहे हो ना, तो कैसी भी स्थिति में आप पूरा दिन गुजारा कर सकते हो। लेकिन जब बच्चे साथ में होते हैं तो उनके लिए पूरा कंफर्टेबल जोन हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बच्चों को बहुत कम ले जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बच्चे घर में है ना तो ज़्यादा सही रहेंगे। और ये मैंने खुशी खुशी में डाल दी है मिर्च ज़्यादा, दाल का लगा रही हूँ तड़का। जीरा तो मुझे पसंद है ज़्यादा, बट मिर्च ज़्यादा पड़ गई है। बट आपको मैं बता दूं कि ये मिर्च सारी कुटी लाल मिर्च नहीं है, इसमें देगी मिर्च भी डाली है जो कि कलर्स के लिए डालते हैं। लाल मिर्च जो फर्स्ट स्पून थी उसी में थी। तो ये मैंने दाल तड़का लगा दिया है और मैं अभी बच्चों को खिला देती हूँ, दिनों को खिला देती हूँ बाजरे की रोटी के साथ उड़द की दाल। और चटनी की भी तैयारी कर दी है, और भी बाकी सब्जियां हैं जो कि मैं बनाकर जा रही हूँ। आटा कुछ टाइम के लिए लगा कर जा रही हूँ जिससे बच्चे परेशान ना हो। और मैंने दाल लगा दी, बना दी है। उसके बाद गाजर मटर आलू की सब्जी, भिंडी और ये सब बनाकर जा रही हूँ। दाल भी है जिससे बच्चे ना स्कूल से आएंगे, बनाएंगे, ये सब है। तो फिर मेरी कोशिश यही है कि कम से कम सब्जियां तो उनको बनी मिले जिससे वो अच्छे से खा सकेंगे। तो 3 दिन का ट्रिप है, तो 3 दिन का ट्रिप का मुझे है कि मैं, क्योंकि 3 दिन का मैं ऐसे बच्चों को छोड़ के कभी नहीं जाती हूँ। सेम डे जाना होता है, नेक्स्ट डे मैं वहाँ से बैठ जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो ये धनिया पीसने की मैंने तैयारी कर दी है। मैं बहुत होपलेस हो रही हूँ कि मैं किस तरीके से मतलब बच्चों को छोड़ के 3 दिन के लिए जाऊंगी, पीछे कैसे करेंगे। बट हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ तो फैमिली है, मेरी मम्मी वगैरह सब, मासी वगैरह, भाभी। अभी मैं अपने घर से बनाकर तो कुछ नहीं ले जाऊंगी क्योंकि भाभी ने सारा कुछ बनाया हुआ है रास्ते के लिए। तो इसलिए मुझे मना कर दिया है कि कुछ भी मत लाना, तो मैं कुछ बनाकर नहीं ले जा रही हूँ। तो वहां पर रास्ते में हम खाएंगे खाना। तो भाभी, और यहाँ मैंने बच्चों को, दीनू को दे दिया है, थाली लगा दी है। उड़द की दाल और बाजरे की रोटी, चटनी एंड गुड़। तो ये मैंने सब्जियां बना दी है, मटर आलू की सब्जी, गाजर मटर आलू ये मैंने बना दी हैं जिससे बच्चे अपना खाते रहेंगे। वाइट चावल भी बना लेंगे, तो ये मटर आलू की सब्जी वाइट चावल के साथ, और ये गाजर मटर आलू बना दी है, तीनों भी अच्छे से खा सकेंगे। और मैं ये हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने ट्रैक सूट डाल लिया है क्योंकि सफ़र का टाइम है, ठंड का टाइम है। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं पहनना चाहती जिससे मुझे स्टॉल या शॉल कैरी करना पड़े, क्योंकि मेरे हाथ में बैग भी होगा और वीर भी होगा। तो इसलिए मैं खुद को कंफर्टेबल बिल्कुल करके जा रही हूँ। और वीर भी रेडी रेडी हो चुका है, वीर ने भी पहन लिया है ट्रैक सूट। और इसके अंदर भी मैंने उसको बहुत से कपड़े पहना दिए हैं, ऊनी स्वेटर, लेग पजामी गरम, ये सब पहना दिया है। और अभी मैंने कर ली है यहाँ से ट्रेन, मेट्रो। और दोनों सिस्टर और मैं, हम मेट्रो से निकल गए हैं वहाँ जाने के लिए नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से हमारी ट्रेन है, तो नई दिल्ली से हम ट्रेन लेंगे और वहाँ पर मम्मी वगैरह सब मिलेंगे। तो टाइम है ट्रेन का। तो एक्चुअली जैसे ही हम आए तो यहाँ पर ये ट्रेन हमें खड़ी मिली। और इस टाइमिंग में ट्रेन हमेशा मिलती है जो नई दिल्ली से हरिद्वार जाती है।
तो ये ट्रेन मिल चुकी है, सारे यहाँ पे मिल चुके हैं। भाई बैठा हुआ है, भाई वगैरह सब ने अपनी सीट ले ली है। ये मम्मी बैठी हुई हैं और कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स चल रही हैं। सबके बैठते ही नाश्ते, चिप्स के पैकेट्स वगैरह सब निकलने शुरू हो गए हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ में, बहुत ही मजा। ये भाभी बैठी हुई हैं, तो सबके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाभी की डिस्कशन चल रही है कि क्या रह गया है, क्या ले आए हैं, बस ये डिस्कस कर रही हैं भाभी। और पीछे प्रियंका ने अपना मुंह छुपा लिया है कि मैं वीडियो में ना हूँ, मजाक कर रही है वो, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रेन चलने लगी है, तो हमें ये ट्रेन 3 बजे, 3:15 यहाँ से ट्रेन निकली है और 7:30 पे ये ट्रेन हरिद्वार तक पहुंचा देगी। ये मेरी मासी की लड़की है मोना, ये भी साथ में जा रही है। और उधर मेरी मम्मी, मासी और भाई का बेटा, मेरा भतीजा बैठा हुआ है मम्मी की गोदी में। तो ये सिटिंग वाली ट्रेन है, तो सब जा रहे हैं साथ में। और ये बच्चों का खाना पीना निकल चुका है। बच्चों के साथ साथ, पता है बच्चों का तो बहाना होता है, वरना बच्चों का जब खाने की चीजें निकलती है ना, तो हम बड़ों के भी मुंह चलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने भी खाना शुरू कर दिया है, ऐसा होता है गाइस, है ना। बस ये ट्रेन में डिस्कस कर रहा है, वीर को बहुत मजा आ रहा है ट्रेन में बैठ के। और ये आ, बच्चे हैं जो कैमरे में आ रहे हैं, पता है उनको कि बुआ ना वीडियो डालेगी और हम सब फोन में वीडियो ब्लॉग्स में आएंगे, इसलिए उनको शौक चढ़ा हुआ है। और ये आ गए हैं हम गाइस नई दिल्ली, 7:30 एग्जैक्ट ये ट्रेन ने उतार दिया है हमें, सॉरी नई दिल्ली नहीं, हरिद्वार। और यहाँ पे आश्रम लिया है हमने, शौम आश्रम, मेरी मासियां वगैरह हम सब यहाँ पर रुकते हैं। और इसको भी बहुत मजा आ रहा है भतीजे को, इसका ही है जो हमने मुंडन कराना है, इस पर्पस जो है इसका मुंडन कराने का है। मुंडन कराने के लिए हम आए हैं हरिद्वार। और ये हमें रूम मिल गया है, सेपरेट रूम, जिसमें हम सिस्टर और हमारे बच्चे हैं। हाँ, और मम्मी वगैरह मौसी दूसरे रूम में हैं। तो अभी हम नहाने के लिए निकल रहे हैं नेक्स्ट डे। तो रात में हम सोए, खाया पिया हमने, तो नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए। क्योंकि हर की पौड़ी यहाँ से आश्रम से, ये आश्रम का नाम है शौम आश्रम। तो शौम आश्रम हर जगह होता है गाइस, कहीं भी जाएंगे आप, हर जगह शौम आश्रम होता है। किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, ये शौम आश्रम ना, ये इसमें आपको खाना, नाश्ता, लंच ये सब मिलता है। और ये यहाँ पे रूम भी अवेलेबल होते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन होता है। यहाँ पर सारा कुछ साफ, खाना साफ, रहना सब कुछ साफ होता है, तो अच्छे से रहा जाता है। तो ये हम आ गए हैं हर की पौड़ी, यहाँ पर हमने कराने हैं भतीजे के मुंडन, भतीजे का मुंडन। तो हमारी ये पलटन आगे आगे चल रही है। और ये हर की पौड़ी आपको नजर ही आ रही है, हरिद्वार की गंगा जी, गंगा मैया। दिसंबर का मंथ है, डर लग रहा है कि बहुत ठंडा पानी होगा, देखकर ही लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बट नहाना तो है ही, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना मतलब इतनी भीड़ नहीं थी, शायद ठंड की वजह से ही भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत भीड़ रहा करती है, मैं कभी भी आती हूँ तो। और मैं पिछले मंथ, लास्ट मंथ ही आई हूँ मैं यहाँ पर, कार्तिक के महीने में। मुझे पता नहीं था कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी यहाँ पे आना पड़ जाएगा। तो गंगा मैया ने मुझे अपने दर्शन के लिए दोबारा बुला लिया है। और ये मैं आपको पूरे हर की पौड़ी का व्यूज दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पर, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो हमने बाहर यहाँ चप्पल उतार दी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने एक, यहाँ पे गाइस काउंटर भी होते हैं, जैसे कि आप अपने बैग वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हर की पौड़ी में एंटर करने से पहले चप्पल, जूते वगैरह यहाँ पर सबमिट करा दिए हैं। और फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है यहाँ पर चप्पल जूते के लिए। तो ये मुंडन के लिए गाइस, मुंडन हो रहा है भतीजे का उधर। तो यहाँ पर मैं आटा गूंदने के लिए आई हूँ, क्योंकि आटे की लोई में शायद आप जानते होंगे कि बालों को सिराया जाता है। तो ऐसे करके लोई में मैंने बाल रखे हैं। और वी डर रहा है नहाने से, तो मौसी ने ठंडे ठंडे पानी से पहले स्टार्टिंग कर दी है इसकी। सारे बच्चे डर रहे हैं, सब बच्चे नहाने से डर रहे हैं, नहीं नहाना, नहीं नहाना। बट जबरदस्ती हम सब बच्चों को नहला रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद भी अगर नहाना नहीं होगा तो बेकारी है फिर तो आना। जब आए हो तो नहाना तो है। लेकिन पानी सच में बहुत ज्यादा चिल्ड था,
ये आप ये नहीं कह सकते कि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी बर्फ की सिल्लियां ना, अभी बर्फ की सिल्लियां ना पिघल के अभी हटी हों, वो वाला पानी चिल्डता, उससे भी ज्यादा। तो वैसे तो इसको वीर को मस्ती करनी है, फुल मस्ती करनी है, हाथ पैरों से पानी में हाथ पैर मारते हुए मस्ती करनी है, बट नहाना नहीं है। इसको ये था कि मुझे नहाना नहीं है। तो बस मैंने कहा ठीक है, इतना नहा लिया है, अब बहुत बहुत है, अब तू कपड़े बदल ले, कहीं ठंड ना लग जाए। तो मैंने साइड में लेके, पहले मैं नहीं नहाई हूँ, पहले मैंने वीर को तैयार करके नहला धुला के बिल्कुल रेडी कर दिया है, जिससे कि ये अपना मम्मी के पास बैठा रहेगा, क्योंकि मम्मी बच्चों को लेकर वहां पर बैठी हुई है। तो मम्मी ने बोल दिया है कि तुम नहाने के लिए जाओ, तो मैं ऐसे फिर पहले बच्चों को नहलाया, बच्चों को नहला के साइड करके नहाना शुरू कर दिया है। तो सारी सिस्टर जो है जल्दी जल्दी नहाकर निकल रही है। जैसे ही अंदर एंट्री करी है भाई, इतना चिल्ड पानी, बस सोचते ही ना अभी भी मुझे ठंड लग रही है। मैं तो बाहर निकल के आ गई कि मैं नहीं नहाऊंगी, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो सारे कह रहे हैं कि अरे तुम्हें तुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा हाँ भाई लग रही है, क्यों। तो लेकिन नहाना तो है, तो मस्ती भी बहुत करनी है। बट ठंडे पानी की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा था। बट मैं तो बहुत नहाई हूँ, क्योंकि मुझे तो जाने के बाद तो ये नहीं हो रहा था, जैसे होता है ना अक्सर कि आप गंगा जी गए हो और पहले ठंड लग रही है, लेकिन आप अंदर चले गए पानी में, तो आप नॉर्मल, आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, आपको वो पानी ठंडा नहीं लगता। बट ऐसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। पानी ठंडा ही था और ठंडा ही लग रहा था। चाहे डुबकी लगा लो, चाहे अंदर नहा लो जाके, लेकिन पानी की ठंडक खत्म ही नहीं हो रही थी, पानी बहुत ठंडा था। तो भैया भी नहा लिए, भाई भी नहाने के लिए आ गया था। मैं तो भाई बहुत परेशान हो गई थी ना, नहाने के टाइम पर। तो जो सिस्टर थी वो तो नहा ही नहीं रही थी, कह रही थी नहीं भैया नहीं नहाना, वो तो भाग ही रही थी। तो लेकिन मैंने कहा कि जब आए इतनी दूर तो नहाना तो चाहिए। तो नहाने में बड़ा मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे नहाने को। और गंगा मैया ने जब बुलाया है तो नहाना तो होगा ही। मैं कह रही आने दो, अभी बस इसके साथ बना दो, फिर बंद कर दे, फिर नहाएंगे। नहीं नहीं पकड़ना नहीं है, गंदा। अरे आजा इधर तो, चल पकड़। हाँ 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 फोन ले जा मेरा, अभी रुक जा, अभी हमारी चारों ले जा, फोन दे दिया। भाई नहा के निकल गया है वो, एक दो बार डुबकी लगाकर, और वो बोल रहा है हमसे मस्ती मत करो ज्यादा, जल्दी से निकल के आ जाओ बाहर, ठीक है। मैं कहा हाँ हाँ हाँ, ठीक है आ रहे हैं। लेकिन हमने बहुत मस्ती करी, और ये बाबू के साथ खिंचवाया, भतीजे के साथ फोटोज, और फिर दिया जलाना रह गया था। नहा लिए थे तो फिर हमने सोचा चलो दिया जला लेते हैं। तो हम दिया जलाने आ गए थे गंगा जी के किनारे दोबारा से। और वहां पर ऊपर आराम से साफ सफाई बहुत होने लगी है यार। पहले नहीं होती थी इतना, गंगा घाट पे इतनी, मतलब कुछ ना कुछ आप बैग रख के बैठ ही नहीं सकते कहीं भी, लेकिन अभी गीला भी नहीं होने दे रहे हैं। और साफ सफाई भी बहुत है ऊपर प्लेटफॉर्म पर। और ये हमने, वीर ने और मैंने मिलके दिया जलाया है, जो कि बोलते हैं कि पितरों का नाम का दिया जलाना चाहिए। तो वीर ने और मैंने मिलके उनके नाम का दिया जला दिया है। तो बस उसके बाद सभी एक एक करके दिया जला रहे थे। तो दिया जलाने के बाद, और प्लेटफॉर्म पर हम जहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस ये है कि हमें कपड़े चेंज की प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। तो कपड़े चेंज के लिए जो एक कवर्ड बनी होती है, वो नहीं बनी हुई थी, लेकिन हमने एडजस्ट करके कोने में किसी भी तरीके से कपड़े चेंज कर लिए। सारी बहनों ने अपने एक दूसरे के वो पकड़कर चुन्नी वगैरह ये सब करके एडजस्ट करके हमने कपड़े चेंज किए हैं वहां पर। और गंगा घाट पे देखो आप कैसे नहा रहे हैं, लोग अंदर अंदर तक जा रहे हैं। फिर हम आ गए हैं नहाना करके, आश्रम वापस आ चुके हैं। तो आश्रम आने के बाद ये छत पर बैठे हैं हम, धूप हो रही है। तो यहाँ पर झूला डला हुआ है, तो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय झूले में। और यहाँ से वीर गिर भी गया था, इसको इतना तेज झोटा दिया उमंग ने, तो उसने, बाकी बच्चों ने, कि वो नीचे झूले के नीचे आकर गिर गया, और उसका दांत लग गया होठों पर। होठ पे कट आ गया, खून निकलने लगा, और थोड़ी पे भी थोड़ी सी खरोच आ गई थी। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है, आपस में खेलते हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि वीर गिर जाएगा, बट वो गिर गया तो लग गई थी। फिर हम निकल गए हैं शाम के टाइम,
दोबारा हर की पौड़ी, क्योंकि इवनिंग की देखनी थी आरती, जो कि हर की पौड़ी पे आरती होती है, बहुत अच्छी होती है। तो हम उसे देखने, मैंने कभी इवनिंग की हर की पौड़ी की आरती नहीं ली थी, और गंगा घाट पे आरती ली है हरिद्वार के अंदर, लेकिन हर की पौड़ी पे नहीं ली थी। तो वो कह रहे हैं कि वीर, तो मम्मी और मैं कुछ बात कर रहे हैं, मम्मी कुछ बता रही हैं, तो वीर पीछे से मिन 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 करता हुआ आ रहा है, देख सकते हो आप। वो मार्केट में चीजें देखता हुआ और रोता हुआ आ रहा है, तो मार्केट से मुझे कुछ अब हम दिलाओ, है मुझे ना कुछ घूमने दिलाओ। आए, हाँ, कहाँ पे? सारे साथ में घूमने आए, मार्केट करने आए। हाँ, और हम है ना सुबह सुबह कौन सी जगह पे है मोसे? हरिद्वार हर की पैरी पे जा रहे हैं घूमने, आरती देखने के लिए, आरती देखने संध्या के आरती। लिए। थोड़ी पूजा भी करते आएंगे, हाँ, आरती भी देखेंगे। जय हिंद। तो गाइज हम एक जगह बैठ गए हैं पहले, हमने सोचा आरती शुरू होने में भी टाइम है, तो पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं। कुल्हड़ वाली चाय हम सब ने बनाई है, और मैंने फैन लिया है, तो फिर सभी ने फिर एक एक फैन लेकर चाय के साथ एंजॉय किया है। देखो, आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम वहाँ पर बेंच में बैठ के चाय पी रहे हैं विद फैन, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वीर ने कुछ नहीं खाना है, उस लड़के को कुछ खाना ही नहीं होता, उसे तो सिर्फ अपने टॉयज से मतलब है। गाड़ी दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। इस बार इतना खर्चा हो रहा है ना अरे इसके कुल्हड़ साथ, की चाय अच्छी जबकि लग मैं रही है इतना ना, खर्चा अकेले के लिए नहीं करती हूँ, बट ये वीर इतना परेशान कर रहा है, और किसी चीज पे परेशान नहीं कर रहा, कि शैतानी कर रहा है। बस अगर आप मार्केट में निकल गए हो, तो आप मार्केट में निकलते ही इसका इतना ये मतलब मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है, मैं इसलिए इसको लेकर अपने साथ नहीं आती हूँ। और क्योंकि ये इसके टॉयज ही नहीं खत्म होते हैं, घर में इतने सारे रखे हैं, बट उसने बाहर से टॉयज वगैरह जरूर लेने हैं। अच्छी, ठीक है। तुम्हें कह रहे। बढ़िया। तुम्हें हो गए पैसे भैया? घर वाली चाय मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। मजा कितना 100। ये देख लो, सब खाने में मस्त है, लेकिन इसने अपने टॉयज लेने हैं, कुछ भी नहीं खा रहा है, बस उसको टॉयज की बढ़िया। तो सामने इसने एक टॉयज देखा है कि उसकी जिद कर रहा है कि वो मुझे लेना है, तो मुझे दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद तो पे 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 करता रहेगा, साथ में मेरा भी दिमाग खराब करेगा। तो इसलिए मैंने अपने इसके लिए टॉयज ले लिया है। इसको ये ना चौक से ब्लैक बोर्ड पर बनाकर खेलता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि बेटियां भी इसके साथ बेटियां भी खेल लेंगी इसके साथ। तो फिर एक एक फिर इसके बाद सभी ने ले लिया था, सबने परचेज कर लिए थे इस भैया की शॉप से। तो फिर एक लेता है तो ऐसा तो होता ही है, एक बच्चा ले तो दूसरे बच्चे भी शुरू हो जाते हैं देख देख कर ना, क्योंकि चुपचाप भी चल रहे होंगे ना, तब भी उनकी जिद शुरू हो जाती है जब एक जिद करता है तो बच्चों में ये होता ही है, तो फिर सभी को एक एक लेना पड़ा। इस ठंड का टाइम है, तो 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई है, और 3 से 3:30 तक सभी लोग यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया है सभी ने। और आरती स्टार्ट 5:30 बजे हो गई थी यहाँ पर हर की पौड़ी पे, क्योंकि दिन छुपना 5:30 बजे हो जाता है, तो इसलिए आरती भी शुरू कर दी है। तो हम बैठ गए हैं पहले, मैट बिछाई हुई थी, ऐसा नहीं है कि जमीन पर ही बैठना पड़ा, वहाँ पे शीट बिछी हुई थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ से। तो वहां पर नीचे से उठकर हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आकर आरती का अ, कहाँ पर, हाँ, आश्रम, हम अपने आश्रम आ गए हैं रिक्शा करके। तो यहाँ पर भोजन का टाइम हो रहा था, भोजन चल रहा था, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग रुके हुए होते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर भोजन बन जाता है। आपको लेकिन टाइम से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भोजन बहुत साधारण होता है, दाल रोटी, लाल मिर्च का यूज बिल्कुल नहीं होता है। आप सोचें कि बहुत ज्यादा चटपटा आपको मिले, तो भाभी से बोल दिया था मैंने, भाभी मम्मी से ना, एक्चुअली क्या है, सब आप पक्का और धीरे धीरे मसाले से बना कर ले आना, ताकि खाना बहुत स्मेल वगैरह अच्छी चाहिए। बट फिर भोजन खिलाने उन्होंने जबरदस्ती बिठा दिया, तो मैं बैठ गई। बैठने के बाद तो वो दाल रोटी और सब्जी ये सब होता ही है, तो उसको खत्म
खत्म करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं जबरदस्ती खा रही थी क्योंकि खाना फेंकना नहीं होता यहाँ पे, सारा भोजन आपको पूरा खाना होगा। आप पहले से ही थोड़ा लें, आप ज्यादा ना लें, जितना खाना है उतना ही लें। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बैठ के खाया जाता है। नीचे मैट पर बैठ के खाना होता है, ऊपर चौकी लगी होती है, बेंचेस भी हैं, ये आप देख रहे होंगे बेंचेस लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे कोई नीचे नहीं बैठ पाता है तो बेंच के ऊपर बैठ के खा लेता है। तो बस मेरी हंसी बना रहे थे सारे कि सारे उठ गए हैं, कोई भी नहीं है, सब जा भी चुके हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दाल को खत्म कर रही हूँ। और खाना खाने के बाद हम सो गए और फिर नेक्स्ट डे निकले हैं हम। आश्रम के सामने एक घाट है, तो उस घाट पे हम नहाने के लिए जा रहे हैं। तो नहाते नहाते हम उस घाट पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत बदलाव हो गया है पहले से, इतना अच्छा पार्क बन गया है यहाँ पर। आश्रम के सामने घाट जो है वो हरिद्वार का ही गंगा जल है, बट घाट दूसरा है, हर की पौड़ी ना होके ये दूसरी घाट है। तो यहाँ पर पता है आश्रम में ना जून के महीने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उस टाइम ना क्या होता है कि लोग बाग ना यहाँ उद्यापन के लिए आए होते हैं। ज्यादातर जो यहाँ आश्रम के भक्त लोग होते हैं वो ज्यादा ज्यादातर भक्त लोग यहाँ पर जो आते हैं आश्रम में वो आते हैं राजस्थान से। तो राजस्थानी यहाँ पर भक्तजन बहुत होते हैं और अपना अध्यापन यहाँ पर करते हैं शौम आश्रम में। तो बहुत ही आनंद, उस टाइम जून के मंथ में तो आपको रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है, पहले से जो बुक करते हैं। या यहाँ पर पता है क्या, इस आश्रम में ना लोगों ने अपने अपने रूम बनवाए हुए हैं अपने अपने नाम के, कि वो पैसे चाहे वो किसी और को, इस और को दें उस रूम में यूज करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने जिन्होंने रूम बनवाए हैं वो आते हैं ना, तो वो रूम उनको खाली मिलता है, क्योंकि अपना अमाउंट लगा के वो इस आश्रम में रूम बनवाते हैं। और वैसे चाहे कोई भी यूज करे, तो ज्यादातर भक्तजन जो है वो बनिए हैं, राजस्थानी हैं, यही उन्होंने ही यहाँ पर रूम बनवाए हुए हैं। तो पैदल चलते चलते ज्यादा दूर नहीं है, 10-1 मिनट का रास्ता है, बहन जा पाँच गंगा से जी में सात मत मिनट का जा। रास्ता है, और हम आ गए हैं यहाँ पर। पता चला तो यहाँ गंगा पे जी हो भी गए। उसी तरीके से ठंडा पानी मिल रहा है। ए लोटा पकड़, वो मत जाइए बहन। बाल खींच लिए मैंने। जैसे बाल्टी तो में गाइस निकल बस नहा लिए हैं यहाँ पर, नहाने के बाद बच्चों को भी नहला कर दिया है। दिया वीर यार, को मैं कर दिया। नहला नहीं रही थी, लेकिन वीर ने खुद से बोला कि नहीं मुझे नहाना है। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ ठंडा पानी ठंडा थोड़ा सा पानी पानी याद तो ला दे ज्यादा नानी। ऊपर तक नहीं था, वरना सीढ़ियों तक पानी होता है यहाँ, लेकिन इस बार मैंने कम देखा है यहाँ पर पानी। और ठंडा भी कम लग रहा था, हर की पौड़ी के अकॉर्डिंग ठंडा कम था, क्योंकि सूरज देवता सीधा नहीं आ रहे थे सामने। तो धूप की वजह से ले लो फोन चाहे में कैसे देखो भी, पीछे, लेकिन कम था ठंडा। तो यहाँ फोन पर में, मैं वीर फोन के को अंदर दिखा देखो रही हूँ पीछे पहाड़ पहाड़, दिख रहे हैं पीछे आपको, बैक साइड जो पहाड़ दिख रहे हैं। है ना? तो वीर को हाँ, पहाड़। हैं, कहाँ गए थे? ये नहीं दिख रहा आपको? द्वारिका, हरिद्वार। तो गाइज हम नहाने के बाद यहाँ पर कचौड़ियाँ सब्जियाँ रेडी पे मिलती हैं, और लाल मिर्च तड़के वाली होती है इनके पास, मैं दिखा रही हूँ देखो। तो बहुत स्वाद होती है, हम जब आते हैं तो हर बार खाते हैं। तो वीर के लिए भी एक ले लिया, और सोच कर आए थे मेरी सिस्टर और मैं कि हम वहाँ जाएंगे खाएंगे, तो उसके उससे पहले देवता के नाम से हम कचौड़ी सब्जी खिला देंगे किसी संत को और आज किसी बाबा को। और अचानक हम रेडी पर जब गए, तो रेडी पर आने से पहले 2 संत वहां पर खड़े हुए थे, जो मेरी सिस्टर ने और मैंने बोला था खिलाने के लिए। तो ये मौका हमें मिल गया और हमने खुद से पहले उनको खिलाया, पहले से ही मौजूद थे। कहते हैं ना गाइस, जो मन में सोचो वो जरूर होता है। तो मन में हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए चाहिए जिससे कि अच्छा हो। तो वहां से निकलने के बाद हम आश्रम गए दोबारा, सीधा पैदल चलते चलते, क्योंकि आश्रम पास में था। और वहां से हम आए हैं भोले जी की ससुराल। तो यहाँ पर सती जी का जन्म हुआ था, जिनके बहुत मतलब कई टुकड़े, 51 टुकड़े उनके जगह जगह पर गिरे थे। तो वो वही जगह है, ये जन्मभूमि है सती की। तो ऐसे शिव जी उठाकर उनको ले गए थे, आप देख रहे हैं पिक्चर बनी हुई। यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, मार्बल वगैरह से बहुत अच्छा चल रहा है। ये अखाड़ा बोलते हैं, ये सारा अखाड़ा के नाम से है। और यहाँ पे अंदर भी कई मंदिर बने हुए हैं। तो मेन ये है कि ये सती का यहाँ पर जन्म हुआ था, और जो दक्ष ने हवन किया था वो हवन हुआ था यहाँ पर।
तो ऐसे करके पूरी स्टोरी है जो आप देख सकते हैं अलग से। तो यहाँ यूट्यूब पर, तो हम यहाँ पर आने के बाद हमने पूरा देखा है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मूर्ति अभी बन रही है, अभी प्रॉपर बनी नहीं है। शिव जी ने सती को अपनी गोद में उठा रखा है, सती माता को। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी जगह पर बना हुआ है। तो ये भोले जी की ससुराल के नाम से जाना जाता है, सती के जन्म की वजह से। तो मैं अंदर भी आपको दिखाती रहूंगी कि कैसी कैसी जगह है, और मार्केट भी अंदर ही बनी हुई है। तो हमने वहां से रिक्शा कर लिया था आश्रम से, जो कि यहाँ पर ये 70 रुपये पर पर्सन हमको लेकर आ गया था। तो इजी रहा आना, अच्छा लगा। तो भैया भाभी नहीं आए हैं तो हम सब आ गए हैं यहाँ पर, वो रूम में ठहरे हुए हैं, वो नहीं आए। तो बस हम अभी आने के बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों को मैं दिखा रही हूँ, वीर को भी दिखा रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ। बट बेटियां होती तो ज़्यादा एंजॉय करती हैं यहाँ की चीज़ों को, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ों को पढ़ती भी हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। तो मैं कभी आऊँगी तो अपनी फैमिली को लेके इसी आश्रम में रुकूंगी और सारे मंदिर दिखाऊंगी बच्चों को। यहाँ पर एक भारत मंदिर भी है यहाँ हरिद्वार में, जो कि 7 मंजिल बना हुआ है, और वो भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, देखने के योग्य है, बहुत प्यारा मंदिर है। तो ये दिखा रही हूँ मैं सती जी का, सती जी की जन्मभूमि। और मैं आपको आगे आगे ये भी दिखाती रहूंगी कि कहाँ पर दक्ष जी ने हवन किया था। तो आप जानती हैं यहाँ सती जी की कहानी, कि उन्होंने हवन किया था, और सती जी को और उनके पति भोले जी को, भोलेनाथ को उन्होंने नहीं बुलाया था, सती जी के पिताजी ने। तो बुलाया नहीं था, तो इस वजह से सती माता गुस्सा हो गई थी कि मेरे मुझे और मेरे पति को नहीं बुलाया है। तो उन्होंने जाकर अपना असली रूप दिखाया वहाँ पे, कि मैं कौन हूँ। तो उस कारण वो उन्होंने वो उस आग से, हवन के आग से वो भस्म हो गई थी, तो जिससे उनके टुकड़े जगह जगह पर गिरे थे। ऐसी ही कुछ कहानियां, अगर माफी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो याद था मैंने बता दिया है, बाकी आप यूट्यूब पे सती जी की कहानी डाल के सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आगे जैसे 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 मैं बढ़ती जा रही हूँ, आगे आगे मैं दिखा रही हूँ दक्ष जी का कुंड, कहाँ कहाँ हवन हुआ था। ये देखिए, ये कुंड है श्री सती कुंड, यहाँ पे सती जी का कुंड है ये। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर मार्बल से, शीशे से लगाकर बहुत खूबसूरत सभी देवियों के रूप बनाए हुए हैं। बहुत सभी देवी, जितनी भी देवी होती हैं, काली माता, विष्णु वैष्णो माता, दुर्गा माता, सभी देवियों के यहाँ पर रूप बनाए हुए हैं। यहाँ पर गाइस शीतला माता मंदिर भी है, शीतला माता जैसे पूजी जाती हैं। तो हम जैसे शीतला माता पूजने जाते हैं ना दिल्ली में, गुड़गांव में जाकर पूजते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भव्य मंदिर यहाँ पर अंदर बना हुआ है, जहाँ पर लोग अपने कड़ी चावल बनाकर, उनका कच्ची रोटी बनाकर, उनका मतलब रोटी बनाकर और कड़ी चावल के साथ और मीठे पुए बनाकर उनको भोग लगा रहे थे। और भी देवियां स्थापित की हुई थी, जहाँ पर वो कुल देवी के रूप से पूजी जा रही थी और उनको भोग लगाया जा रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और कुछ लोगों ने, जैसे जिनकी घर की मन्नत पूरी हो जाती थी, तो घर बनाकर, पत्थर से घर बनाकर गए हुए थे। और यहाँ पर मैंने खरीदे हैं बर्तन भोग के लिए, जो कि कान्हा जी को भोग के लिए मुझे बर्तन चाहिए थे। तो प्लेट, थाली, चम्मच, कटोरी, 2 कटोरी, एक ग्लास, ऐसे करके सेट बनाकर मैंने आ, खरीदा है उनके भोजन के लिए, भोग के लिए। तो एक बड़ा ग्लास था जो कि मैं नहीं ले पाई, और घर पर आकर दीनू ने मुझे बोली दिया कि यार एक बड़ा ले आते, चाय वगैरह या दूध का भोग लगाना होता है उसके लिए। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब जरूर लेके जाऊंगी। तो ये शीतला माता की मूर्ति है, नीचे जो भोग लगा रहे हैं, घर पर आकर बनाकर लाकर घर से भोग लगा रहे हैं, और फिर भोग लगाने के बाद आराम से पूरी फैमिली बैठकर बाहर मंदिर के खा भी रही है अच्छे से खाना। तो ये पंडित जी मुझसे पूछ रहे थे कि आप बेटा कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि मैं दिल्ली से आई हूँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सर पे झाड़ा भी लगाया। तो ये प्राचीन शीतला माता मंदिर है। यहाँ का अखाड़ा आप देख रहे हैं, पंचायती, श्री पंचायती अखाड़ा बोला जाता है इस जगह को, और सती माता का जन्मभूमि बोली जाती है। और ये देख रहे हैं आप, जो मैं घर का बता रही थी, ये सभी ने अपने पक्के पक्के घर बनाए हुए हैं टाइल्स से।
जो मन्नत जिनकी पूरी हो जाती है वो यहाँ पर छोटा सा घर बना कर जाते हैं। तो माता रानी हर किसी को छत दे, हर किसी को घर दे। घर होना बहुत ज़रूरी है सच में यार। घर की वैल्यू जब भी पता चलती है जब आप किसी और जगह रहते हैं, तो अपने घर की अच्छे से वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ पर ये गंगा जी अलग हैं, वो वाली नहीं है। तो कहते तो हैं कि अलग है, लेकिन आ तो वही रही होंगी, वही गंगा जी आ रही होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी गंगा जी हैं। और यहाँ पर स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। सारी सुहागनें जो हैं वो यहाँ पर स्नान करती हैं आकर, अच्छा माना जाता है। तो मुंह हाथ धो लिए थे यहाँ पर। हाथ नहाना तो था नहीं, क्योंकि सुबह नहा के गंगा जी आ ही गए थे, और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि शाम की थी ट्रेन। हमें ट्रेन है हमारी आज की, तो हम जल्दी से अच्छे से, ये देखो चारों तरफ इस मंदिर के गेट बने हुए हैं। और मुझे वो यहाँ से शीतला माता का पुए का प्रसाद मिला, जो कि पंडित जी ने मुझे दिया। और सारे साथ में थे लेकिन किसी को नहीं मिला। ये मेरा सौभाग्य था जो मुझे पुए का, मीठे पुए का प्रसाद पंडित जी ने मुझे दिया। तो मैं उस प्रसाद को लेकर मैंने सोचा सबको बांट देती हूँ, लेकिन मैं घर पर वो आ गया और घर पर सबने खाया। मैं वहाँ किसी को नहीं दे पाई और सोचा ये था सबको दे दूंगी, बट वो लिखा हुआ था, देखो किसी ने खाना होता है ना प्रसाद, ये इसके भी ऊपर एक लिखा होता है कि किसने खाना है। तो मैं घर पर लेकर आई हूँ और मेरे बच्चों ने, दीनू ने, सबने मीठे पुए का प्रसाद खाया है। और हम निकल चुके हैं यहाँ पर घर के लिए, आश्रम के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है। 2 से ढाई बजे का टाइम हो रहा है और 4 बजे की है ट्रेन। तो अभी हम आश्रम जाएंगे, वहां से अपने बैग वगैरह सब पैक करके सुबह ही निकल गए थे, और बस बैग उठाने हैं और चलना है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन गाइज हम आ गए हैं टाइम से। तो भैया, वो तो अच्छा है कि हम थोड़ा पहले आ गए थे, तो भाई को याद आया स्टेशन पे आके कि एक बड़ा सा सूटकेस था, वो कहाँ है। तो वो ट्रॉली बैग रह गया आश्रम में। तो भाई दोबारा गया है आश्रम, जो कि 2 से ढाई किलोमीटर है। तो बस यही प्रेयर कि जल्दी से आ जाए। और यहाँ वीर को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा, डोमिनोज दिख गया यहाँ हरिद्वार के स्टेशन पर, तो मैंने सोचा ये रास्ते में कुछ ना कुछ मांगेगा, तो क्यों ना मैं एक पिज्ज़ा बनवा लेती हूँ। तो मैंने पिज्ज़ा पैक कराया यहाँ पर बैठ के रेस्टोरेंट में, और पिज्ज़ा लेकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और भी थोड़ा बहुत जो खाने का सामान था वो पहले का ही चल रहा था, वो ले लिया है, जिससे कि ट्रेन में वीर पिज्ज़ा खा के और आराम से अपना सो जाएगा। तो गाइज मैं आ गई हूँ दिल्ली, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो दीनू मुझे लेने आ गए हैं दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पर। तो ज़्यादा दूर नहीं है ये। वैसे तो हमारी टिकट पुरानी दिल्ली की थी, बट हम आ गए, दिल्ली कैंट उतर गए हैं, क्योंकि हमें पास में पड़ता है इसलिए। तो गाइज मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आपको, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहना। बाय। जय गुरु जी। जय हर हर गंगे। हर हर गंगे।